अगर हम बात करें किसकी बेटा, अगर बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती क्या है या कब होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्लियर है? देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कोई भी चीज कैसे बढ़ रही है, एकदम बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रही। क्लियर? जैसे कि ये कैसा ग्रोथ हो गया, एक्सपोनेंशियल। जब कभी भी अपन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, जे शेप्ड। कैसा आएगा, जे शेप्ड ग्राफ आएगा। ये बात क्लियर होगी। अच्छा तो सर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी, व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। कब हो सकती है बेटा, अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑकर व्हेन रिसोर्सेज आर कैसे हो, अनलिमिटेड। कैसे हो जाए बेटा, अनलिमिटेड। क्या बात समझ में आ रही है? तो रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। अरे क्लियर है? तो रिसोर्सेज जो होंगे क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। तो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। कैसे होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। क्लियर है? अच्छा अब रिसोर्सेज अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिसोर्स। एनसीईआरटी बोल रहे रिसोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? ये सवाल उठता है कि रिसोर्स मैं किसको मानूं। तो रिसोर्स जो है बेटा, रिसोर्स वर्ड जो है वो यूज किया गया है दो चीजों के लिए, फूड एंड स्पेस। स्पेस का मतलब शेल्टर लिख लो। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना अनलिमिटेड होगा जब, तब क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड ईच स्पीसीज सो इट्स फुल, अगर बात करूं इनिशिएट पोटेंशियल टू ग्रो इन अ नंबर। क्लियर है? देन द पॉपुलेशन ग्रो इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल फ्यूजन। तब पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी बेटा, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल फ्यूजन। क्वेश्चन में क्या बनेगा, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और लिमिटेड जगह है तो क्या कैसी ग्रोथ होगी, नहीं होगी। रिसोर्सेज के रिजल्टर क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। तो ये वर्ड को बिल्कुल याद रखना, दोनों चीज क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर मैं बात करूं बेटा, ग्रोथ जनरली पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्पीसीज के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड हमेशा नहीं रह सकता है। वो अभी अपन देखेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन अगर मैं बात करूं, या तो एक्सपोनेंशियल बोलेगा या तो क्या बोल देगा, ज्योमेट्रिकल फ्यूजन। ये टर्मिनोलॉजीज याद रखेंगे। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पैरामीशियम। जैसे कि मैंने क्या ले लिया, कल्चर मीडिया। क्या ले लिया, कल्चर मीडिया। उसमें क्या डाल दिया, न्यूट्रिशन डाल दिया। क्या बात समझ में आ रही है? और जैसे ही न्यूट्रिशन डालूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया को खूब न्यूट्रिशन मिल गया, रहने के लिए स्पेस मिल गया, तो कैसे ग्रो करेगा, अनलिमिटेड, मतलब एक्सपोनेंशियली। और दूसरे दिन आके देखोगे तो कई हजार लाखों बैक्टीरिया हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या अपन देखते हैं कैसे फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा, अच्छा वो बता दिया था, पॉपुलेशन, इमिग्रेशन, डेथ रेट, बर्थ रेट, है ना, कि अगर एज अ पर्सन अगर मैं बात करूं तो पर्सन की क्या होती है, डेथ या बर्थ। लेकिन जब मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं, कोई बोलते हैं क्या पॉपुलेशन मर गई, पॉपुलेशन जिंदा हो गई, ऐसा नहीं बोलते। तब वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं डेथ रेट, या अगर बात करूं बर्थ रेट, मतलब कितने से। और एग्जांपल में बताया लोटस वोटस वाला कर लिए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इफ पॉपुलेशन साइज इज n, अगर पॉपुलेशन का साइज कितना है, n है अगर मैं बात करूं, और n रिप्रेजेंट क्या करता है अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन की डेंसिटी। क्या बताता है, डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, जैसे इस क्लास में अभी 80 लोग बैठे हैं मान लो। क्लियर है? अगर इसी क्लास में मैं 200 लोग भर दूं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? किस बेसिस पे बढ़ेगी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ये भी बताते हैं नंबर का अलग होता है, बायोमास का अलग होता है, और एग्जांपल्स याद रखने हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें डेथ रेट डिफाइन एज डी, बर्थ रेट बी। क्लियर बेटा? देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन, एन का मतलब क्या हो गया बेटा, पॉपुलेशन साइज। क्लियर है? ड्यूरिंग यूनिट टाइम पीरियड, मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम पीरियड मतलब टी टाइम पे, तो क्या हो जाता है बेटा, डिफरेंशिएशन, मतलब कितनी मतलब पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, डी है, डिवाइडेड पर यूनिट टाइम मतलब dt। कैसे पता चलेगा, इज इक्वल टू कितनों की बर्थ हुई उसको माइनस कर दूं कितने मर गए, और इनटू करेंट पॉपुलेशन। तो
तो मेरे को टी टाइम के बाद मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें दूसरी चीज, अब बर्थ माइनस डेथ को अगर मैं निकालूं बी माइनस डी रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन। ये क्या बता रहा है, टी टाइम के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। अच्छा, ये आर क्या है बेटा, बर्थ माइनस डेथ। ये अलग अलग पॉपुलेशन में वेरी करेगा, अलग अलग पॉपुलेशन में वेरी करेगा कि बर्थ कितनी हो रही, डेथ कितनी हो रही है। अच्छा, तो आर और किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है? सर, आर डिपेंड कर सकता है कि वो पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, वहां पे उसका फूड रिसोर्स कैसा है, वहां पे प्रीडेटर ज्यादा है कि कम है। प्रीडेटर ज्यादा होगा तो आर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि प्रीडेशन का खतरा बना रहेगा। क्या बात समझ रहे हैं बेटा? तो आर की वैल्यू डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड कर सकती है और अलग अलग पॉपुलेशन पे अलग अलग होगी। और ये आर की वैल्यू जो होती है आपको एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो दी जाएगी, सिर्फ आपको पुट करके सॉल्व कर देना, खत्म बात, अगर आया तो। नहीं तो डायरेक्ट क्या पूछता है, फॉर्मूला। क्या पूछता है, फॉर्मूला। देखो बेटा, एक्सपोनेंशियल मतलब ए पॉइंट हो गया, फिर यहाँ पे बी हो गया, फिर यहाँ पे सी हो गया। जब ए से बी भी गया तो क्या हुआ, ग्रोथ। बी से सी भी गया तो क्या हुआ, ग्रोथ। इसका मतलब कंटिन्यूअसली मामला बढ़ते ही चला जा रहा है। अरे क्लियर है नहीं है? yes. समझ में आ गया? तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। क्यों? रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। इट मींस द वैल्यू ऑफ आर इज हाई। वैल्यू ऑफ आर इज हाई। तो अगर अब पूछ ले कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में वैल्यू ऑफ आर क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन एन। समझ में आया? काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। अरे क्लियर? तुम तीनों हंसे क्यों, कुछ गलत हो गया क्या? तो हंसी क्यों आ रही है, 1 2 3 तीनों को क्यों हंसी आ रही बेटा? मजाक चल रहा है क्या क्लास में? हाँ, कि लोरी सुना रहा हूं मैं तुम लोग को? खड़े हो जाओ तीनों, 1 2 3 खड़े हो जाओ। या अब तुम मेरे को 2 बात बताओगे, हंसी क्यों आई और ताकि मेरे को भी हंसी आना चाहिए। और मेरे को हंसी नहीं आई तो तुमको भगा दूंगा क्लास से अभी। क्या चीज? तो मेरा गला खराब है तो तुम लोग हंसोगे, मतलब दूसरों की मतलब मजबूरी का तुम लोग फायदा उठाओगे। नहीं, मतलब मेरा गला खराब है तो तुम लोग हंसोगे मेरे ऊपर। नहीं, ये तो बहुत गंदी बात है यार। तुम लोग मतलब किसी गला खराब है, वो मेहनत कर रहा है, फिर भी तुम लोग हंस रहे हो मेरे ऊपर। मैं उसकी बात पे नहीं हंसी। हाँ, तो तुम कौन जोर से बोला? आप क्या बोले थे? हाँ, और आप क्यों हंसे बेटा? चलो कोई बात नहीं, हंसते रहा करो, लेकिन इतना भी नहीं हंसना। बैठो, ठीक है? ठीक है, हंसते रहा करो, लेकिन ऐसा भी नहीं हंसना। सीरियस मोड है भाई। अभी देखो, आर की वैल्यू फिर समझ नहीं आएगी और आर की वैल्यू एग्जाम में आएगी। क्लियर है? चलो कोई बात नहीं। आर क्या बोलते हैं बेटा? देखो, अगर हम बात करें आर, ठीक है, गला तो मेरा खराब ही है, लेकिन टेंशन मत लिया करो। इंट्रिंसिक रेट ऑफ, अगर मैं बात करूं, क्या होगा बेटा? नेचुरल इंक्रीज। अच्छा, आर इज इंक्रीज, अगर मैं बात करूं तुम्हारा नेचुरल इंक्रीज बताता है। इंट्रिंसिक रेट को कैसे बताएगा नेचुरल इंक्रीज? अब खुद सोचो, आर की वैल्यू जितना ज्यादा होगी dn बाय dt उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ गया? तो वो क्या बता रहा है, नेचुरल इंक्रीज, कि कितना फास्ट मतलब कोई पॉपुलेशन इंक्रीज कर पा रही है। और आर की वैल्यू अगर मैं बात करूं जू प्लैंक्टन के लिए अलग होगी, बर्ड्स के लिए अलग होगी, मैमल्स के लिए अलग होगी। ठीक है? तो आर की वैल्यू पॉपुलेशन में वेरी करेगी। इट, अगर मैं बात करूं, इज एन इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर, अगर बात करूं असाइनिंग इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। अरे क्लियर है? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, ऑर्गेनिज्म, किसकी बात करूं, ऑर्गेनिज्म और आर की। जैसे कि बात करें किसका दिया है बेटा, नॉर्वे में रैट, और किसका दिया हुआ बीटल का। ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया सेंसस दिया हुआ किसका, 1981। आर की वैल्यू कितनी आई है, 0.025, मतलब बी माइनस डी की वैल्यू पता है, करेंट पॉपुलेशन पता है कितनी है अभी इंडिया की, तो dn बाय dt मैं निकाल लूंगा, नहीं निकाल लूंगा? आ जाएगा। तो यही था बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्लियर है?
अब मैं आऊंगा किस पे बेटा, लॉजिस्टिक। किस पे आऊंगा बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बाद लॉजिस्टिक। अच्छा इसका एक ये वाला फॉर्मूला भी देख लो, एकदम इजी। पहले ये उसमें आता था लेकिन अब तुम्हारे सिलेबस से ही हटा दिए गए, वो सिलेबस तो बात ही नहीं करना उसमें। क्लियर, मिनरल एंड न्यूट्रिशन में इसी तरीके का ग्राफ वहां भी आता था लेकिन अब है नहीं तो छोड़ो। क्लियर। अगर बात करूं इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे, nt इज इक्वल टू n नॉट e की पावर rt। अब समझो nt क्या हो जाएगा बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t। क्या बात समझ में आ रही? एनटी का मतलब क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है टी टाइम के बाद क्या होगी। क्या बात समझ में आ रही बेटा? अगर मैं बात करूं एनटी का मतलब हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एनटी, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। क्या बात क्लियर है? टी टाइम के बाद क्या होगी, तो एन नॉट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम 0। आर इज हमको पता है बेटा क्या हो जाएगा, नेचुरल इंक्रीज हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा बेटा, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी अगर मैं बात करूं वैल्यू फिक्स है। क्लियर। अब एन टी का मतलब क्या होगा, आज अगर मान लो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है बेटा, आज क्लास में मान के चलो एक क्लास में 80 लोग बैठे हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया, एन। क्या हो गया, एन। लेकिन अगर मैं बात करूं आज से 3 महीने बाद इसी क्लास में कितने लोग हो जाएंगे, 100 लोग। तो ये क्या होगी, पॉपुलेशन एट टाइम टी। क्या बात समझ में आई? तो हमको क्या निकालना है, पॉपुलेशन एट टाइम टी निकालना है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी और एन से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉपुलेशन एट टी टाइम क्या होगी, तो करेंट पॉपुलेशन, ई की वैल्यू पता है, आर हमको पता है, आर का मतलब कितनी पॉपुलेशन बर्थ माइनस डेथ हो रही होगी। क्लियर है? एट अ टाइम टी मतलब एट अ गिवन टाइम पीरियड, तो मैं क्या निकाल लूंगा, पॉपुलेशन एट अ टाइम टी। समझ में आ गया कि उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी होगी। अरे आया नहीं आया बेटा, आगे बढ़ू। अब आती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या आती है बेटा, लॉजिस्टिक ग्रोथ। अच्छा लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या बोलती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ ये बोलती है कि रिसोर्स जो है वो कभी भी अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता है। तो ये बात एकदम सही है, तो अनलिमिटेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चाहे वो बैक्टीरिया की भी कॉलोनी हो, नंबर बढ़ेगा, वो कंजप्शन बढ़ेगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वहां पे रिसोर्स जो रहेगा लिमिटेड होने लगेगा जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब पॉपुलेशन में कभी भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं हो सकते। ये पहला स्टेटमेंट जो बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिस लीड्स टू कंपटीशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। और लिमिटेड रिसोर्सेज होगा तो कंपटीशन भी होगा। अरे बिल्कुल होता है बेटा। सपोज आप एक एग्जांपल सेट करता हूं आपके माइंड में, एक बड़ा सा जंगल है, हमेशा देखना ऐसा नहीं होगा कभी भी कि वहां पे 200 शेर रहते हों और 50 हिरन रहते हों। ऐसा देखे हो क्या कभी? हमेशा क्या होंगे, प्रीडेटर क्या होंगे, कम होंगे, प्रे ज्यादा होंगे। क्या बात समझ में आ रही? बंद करो ऐसी। अरे क्लियर है? प्रेडेटर क्या होंगे, हमेशा कम होंगे और प्रे ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोसिस्टम में बैलेंस हो रही है सारी चीजें। कैसे बैलेंस हो रही है सर? देखो अब दूसरा चीज ये है कि ये यहाँ पे एक जंगल है। क्या बेटा, एक जंगल है। अब यहाँ पे डियर है, कितने डियर ले लेता हूं मैं, 10 डियर ले लिए। कितना ले लिए, 10 डियर। और यहाँ पे कौन है, लायन है। कौन है, लायन है। कितने लायन है, 4 लायन हो गए। अब यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे कौन हो गया बेटा, साथ में अगर मैं बात करूं इसी जंगल में हमको देखने को मिलते हैं हाइनास या जैकॉल। क्लियर, लकड़बग्घे, उनका गैंग है। अब देखो 2 प्रेडेटर हो गए, एक प्रेडेटर पॉपुलेशन ये है, एक प्रेडेटर पॉपुलेशन ये है, और ये क्या रहेगा बेचारे, प्रे। तो अब एक ही एरिया में रहने की वजह से दोनों में क्या होगा, कंपटीशन। और जब भी कंपटीशन होगा तो दोनों का लॉस होगा। यस सर। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर दोनों को फूड नहीं मिला तो दोनों क्या कर पाएंगे, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी। क्यों, एनर्जी कम रहेगी, वीकनेस रहेगी, तो प्रोडक्टिविटी भी जो होगी उनकी आगे चल के जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे उनके भी संभावना कम होते चली जाएगी।
क्या बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो क्या आता है बेटा, अस्तित्व में जब कभी भी कंपटीशन होगा तो क्या आएगा, फिटनेस आएगी। फिटेस्ट मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन बोलते हैं वो किस चीज के लिए बोलते हैं, कौन सी फिटनेस? ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बोले कौन सी? फिजिकल फिटनेस, ज्यादा मसल मास है, क्या बात है, ज्यादा अच्छी बॉडी है, नहीं, ज्यादा हाइट है, नहीं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। किसकी बात कर रहा है? रिप्रोडक्टिव। तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी भी अच्छी हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर रिप्रोडक्टिवली अगर तुम फिट नहीं हो, स्टेराइल हो, तो कोई मतलब कि ऐसा कौन व्यू करता है? इकोसिस्टम या इकोलॉजिस्ट देखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? जिस तरीके से अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन के बारे में, जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं, जेनेटिक्स सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली चीज को क्या मानती है? पॉपुलेशन में काउंट करती है। लेकिन एक इकोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या मानते हैं, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ हो, चाहे अगर मैं बात करूं ग्राफ्टिंग करके नया फ्लावर बनाया गया हो, वो उसको भी क्या करते हैं? पॉपुलेशन में कंसीडर करते हैं। एक चीज याद रखना, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेते हैं, और यहां पे बेटा अगर मैं बात करूं सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों को कंपीट किया जाता है इकोलॉजी में। पॉपुलेशन मींस पॉपुलेशन, क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अगर मैं बात करूं किसमें बेटा, इन नेचर अ गिवन हैबिtat हैज इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच द फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, नो फर्दर ग्रोथ। वही तो मैं बोलूं, नो कहां चला गया, क्लियर है? नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। अब इसको ऐसे समझे, कैरिंग कैपेसिटी, नीट में क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? जैसे कि बेटा समझो कि ये एक इकोसिस्टम है, ये क्या है? इकोसिस्टम। तो क्लास अगर एक इकोसिस्टम, ये एग्जांपल दे देता हूं आपको, तो क्लास की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 80 स्टूडेंट की, कितनी की? 80 स्टूडेंट की। तो अब इस क्लास की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई? 80 स्टूडेंट, इट मींस मैक्सिमम अपर लिमिट इस क्लास में बच्चे बैठ सकते हैं 80। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं? 80 अगर मैं बात करूं। एक पॉइंट क्लियर हो गया मेरा। अब चाहे क्लास में कितने भी बच्चे क्यों ना आ जाएं, क्या ये क्लास का इकोसिस्टम उसको सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया? अब 150 बच्चे भी हो जाएं तो क्लास में तो नहीं बैठ सकते, तो बैठने की कैपेसिटी कितनी हुई? मैक्सिमम 80। उसी तरीके से इन्वायरमेंट में भी हर एक इकोसिस्टम क्या करता है? एक मैक्सिमम लिमिट को सपोर्ट करता है, कि जैसे कि एक जंगल है तो ये जंगल जो है 100 अगर मैं बात करूं हिरन हो गए, ठीक है, उसमें से 20 टाइगर हो गए, और अगर मैं बात करूं 5 लोमड़ी हो गई, तो ये मैक्सिमम लोगों को कैरी करके मेंटेन कर सकता है, वरना इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू विच इज अचीव्ड, क्या बात समझ में आ रही है? इन अ नॉर्मल कंडीशन, कंडीशन नॉर्मल है, टेम्परेचर सब चीज मेंटेन्ड है पूरा। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी इन्वायरमेंट में मैक्सिमम जो अपन लिमिट को अचीव कर सकते हो क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी जाया ही नहीं जा सकता। अब समझ में आया कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? किसी को भी बेटा, कोई भी एक जिसको नहीं आया हो, आ गया? अरे सबको आया? किसी को थोड़ा सा भी डाउट कैरिंग कैपेसिटी में? आगे बढ़ूं? चलो, तो अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे थे, तो देखते हैं यहां पे आप देखेंगे बेटा, किसकी बात करूं अगर मैं? पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लियर है? कर्व। तो इधर पे क्या है बेटा? पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये देखो यहां पे क्या दिख रहा है? कैरिंग कैपेसिटी। एक्सपोनेंशियल में तो कैरिंग को पार कर गए, लेकिन ऐसा नेचुरल पॉसिबल। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा किसमें? लॉजिस्टिक ग्रोथ में, इनिशियल में देखो क्या होगा? पॉपुलेशन कैसी रहेगी? धीरे रहेगी। क्या रहेगी? धीरे रहेगी, मतलब ग्रोथ स्लो होगी। फिर अचानक से क्या होगी? ये क्या बढ़ती है? एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी। क्या होगी? एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। फिर उसके बाद वापस से क्या हो जाएगी? एक क्या आ जाएगा? फ्लैट लाइन आ जाएगा, लेकिन वो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं जा पाएगी। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? और आप देखोगे इसमें कैसा ग्राफ मिलता है? सिग्मॉइड। कैसा मिलता है? सिग्मॉइड शेप ग्राफ मिलता है, और एक में जे शेप। डन? क्लियर हुआ? अभी देखो और इसको, कैरिंग कैपेसिटी
A population with limited resource, so initially lag phase, very important, initially lag phase, क्योंकि क्या है अभी लिमिटेड रिसोर्स है तो इनिशियल लैग होगा। फिर जिनको नहीं मिलेगा वो मर जाएंगे, जो मर जाएंगे वो खत्म हो गए, जो बचे अब उनके लिए सफिशिएंट फूड है तो वो क्या करेंगे, खाएंगे और फास्ट ग्रो करेंगे। जब ग्रो ज्यादा हो जाएंगे तो फूड बिकम अगेन लिमिटेड, तो मैक्सिमम रेंज तक ही रीच कर पाएंगे, विच इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी एंड इट गिव्स सिग्मॉइड शेप ग्राफ। क्लियर है? अच्छा, इस ग्राफ को किसने दिया था बेटा? वर्ल्होस-पर्ल ने दिया था। किसने दिया था? वर्ल्होस-पर्ल ने दिया था। इस बारे में इन्होंने बताया था, इस ग्राफ के बारे में, और इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, एक पॉइंट और बच्चों के लिए समझ में आता, सर ये एसिम्प्टोट क्या होता है? एसिम्प्टोट क्या है? देखो बेटा, इनिशियली लैग है, ग्राफ में दिख रहा है, फिर फेज ऑफ एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन एंड फाइनली एसिम्प्टेट। एसिम्प्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? एकदम लाइन कैसी हो जाएगी? फ्लैट। क्या हो जाएगी? फ्लैट। मैक्सिमम पे पहुंच चुके हैं तो इस फ्लैट को क्या बोल रहे हैं? एसिम्प्टोट। क्या बात समझ में आया बेटा? डन? आगे बढ़ू? देखो, ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इतना प्रेशर दे रहा हूं हर एक चीज पे। क्लियर है? क्योंकि ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है। अब इसकी इक्वेशन समझते हैं बेटा, ठीक है? इक्वेशन क्या बोलती है? dn by dt, क्या चीज बेटा? dn by dt इज इक्वल टू Rn। ये तो पता है, k इज द मैक्सिमम वैल्यू। कभी भी n इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, हमेशा कम होगा, तो k माइनस n डिवाइडेड बाय। समझ में आ गया? यहां तक तो बेटा बात सेम ही लग रही है क्या? यहां तक तो ठीक ही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्सपोनेंशियल कैरिंग कैपेसिटी की बात नहीं की थी, तो एकदम बस इतना ही याद रखना, dn बाई dt इज इक्वल टू Rn, ब्रैकेट के अंदर k माइनस डिवाइडेड बाय। अब फॉर्मूला में क्या चेंज कर देगा? n माइनस के डिवाइडेड बाय n। अब जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो कंफ्यूज होगा ऑप्शन देख के नीट में, अरे यार क्या था यार, कई बार होता है k माइनस था कि n माइनस था, डिवाइड k से किया था कि n से किया था। अरे होता है नहीं होता है? बताओ ईमानदारी से, होता है ना? 100% होता है बेटा। देखो ये चीज, तो इससे बचा कैसे जाए उसका तरीका बता रहा हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है तो आपको वो बात याद आएगी, अच्छा सर बोले थे इसमें क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो तो मैक्सिमम रहेगी, तो k से बड़ा तो कुछ होगा नहीं, तो k से माइनस n होना चाहिए, और जो ऊपर है उसी को नीचे डिवाइड कर देना था, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा तुम्हारा वहीं पे। या तो डायरेक्ट कर लोगे और कंफ्यूजन हुआ तो कॉन्सेप्ट से कर लोगे, अल्टीमेटली 4 नंबर तुम ले आओगे और अपना वही टारगेट होना चाहिए। अरे ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आइए, वही बातें लिखी हुई हैं। For most animal population, resources for the growth are limited, so that logistic growth model is more realistic. नीट का क्वेश्चन क्लियर है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसे आएगा? स्टेटमेंट में आएगा। किस में आएगा बेटा? स्टेटमेंट में आएगा। एनसीईआरटी की लाइन है, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो हो जाता है मोर रियलिस्टिक होता है, अगर मैं बात करूं। ठीक है? डन? आगे बढ़े। अच्छा देखो, ये बात की है पॉपुलेशन, लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है एनसीईआरटी के क्लास में, उसके बाद डायरेक्ट क्या चालू हो जाता है? अगर पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। मैं 10 मिनट पढ़ाऊंगा इंटरेक्शन, और 10 मिनट में तुम ऑटोमेटिक सारे बता दोगे कि सर किसका आंसर क्या होता है। फिर उसके बाद पूरे एग्जाम्पल भरे हुए हैं, पूरे एग्जाम्पल है, उसी का एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, शाम में तो क्लास रहती है ना यहाँ? कल की रहती है ना? और तुम्हारी बेटा मॉर्निंग में कल किसकी क्लास रहती है? कितने से कितने रहती है? 9:15 तक। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो।
नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, पूछने के लिए हर चीज की वजह थोड़ी होती है। चलो अब मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले क्या बोलना चाह रहा है ये बोल रहे पॉपुलेशन हिस्ट्री का मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे हैं, कुछ इन्वायरमेंट में हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ फिशेज हैं, टूना फिशेज हो गई, क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा, बहुत सारे हो गई। अगर मैं बात करूं बहुत सारे बच्चे पैदा करती हैं एक बार में, अरे क्लियर है। अगर मैं बात करूं और तुम दूसरी फिशेज को भी देख लो, मेढक को देख लो, अगर मैं बात करूं टॉड, क्लियर, बहुत सारे बच्चे देते हैं एक बार में, अंडे देते हैं इन लोग। क्यों देते हैं? क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको पता है कि इनके जो ऑफ स्प्रिंग है वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे प्रीडेटर ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी सर्वाइवल की कम है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ऑफ स्प्रिंग देते हैं। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि प्लांट्स में बैम्बू पूरे जीवन भर में एक बार मौका मिलता है, सोचो, क्लियर है। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी फिशेस भी हैं जिनको भी क्या हो जाता है बेटा, एक बार मौका मिलता है और वो मौका ऐसा होता है उसके बाद उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है, क्लियर है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन किस काम का जिसमें जान ही देनी पड़ जाए, समझ में आ रहा है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं, सिंगल या डबल ऑफ स्प्रिंग देते हैं, ह्यूमंस, एलिफेंट, लेकिन उनका साइज कैसा होता है, लार्ज साइज है, तो इससे थोड़ा सा सर्वाइवल होने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म कैसे देखते हैं, अगर अपने से बड़ा देखते हैं किसी को तो फिजिकली पहले क्या होते हैं, मेंटली प्रिपेयर होते हैं, यार इसको निपटाना ठीक है कि नहीं, अरे जिराफ है बहुत बड़ा यार, अकेले तो नहीं निपटा पाऊंगा, कहाँ हो शेरनी वाली गैंग भेजो इधर, 5-6 शेरनी आएंगी, बढ़िया शिकार विकार करेंगी, जिराफ विराफ को पटके वटकेंगे बढ़िया उठा के, फिर उसको निपटा देंगी। फिर शेर बाबू आएंगे अपना धीरे से चलते चलते गुर्राते, फिर सारी शेरनी एकदम साइड में, आइए महाराज आपका स्वागत है, नाश्ता रेडी है, एकदम लंच वंच। फिर शेर क्या करेगा, जिराफ खाना चालू करेगा, पेट भर गया, उनका अब निपटा लो तुम लोग। तो मेन अगर मैं बात करूं लायन में काम कौन करती हैं, शेरनियां, समझ में आया। लेकिन ह्यूमंस के साथ कैसा है, थोड़ा सा ह्यूमंस में है कि मतलब बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं लोग मेल पे डिपेंड हो जाते हैं, जो कि मेरे को गलत लगता है। तुम लोग को भी गलत नहीं लगता? नहीं लगता बेटा, अभी तुम उस फेज में नहीं हो, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, एक पूरी पॉपुलेशन के बारे में सोचो। जैसे कि मैं सारी शेरनियों के बारे में सोच रहा था, क्लियर, समझ में, मैं एक शेरनी के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं सारी शेरनियों को कलेक्टिवली सोच रहा था। तो मेरे दिमाग में हाँ, शिकार तो शेरनियां ही करती हैं, शेर तो बस बैठे बैठे हुआ चिल्लाते रहते हैं, और जब शिकार हो गया तो बता देना, क्लियर है। एक शेर के साथ 6-6 शेरनियां रहती हैं, बताओ, बढ़िया है यार, शेर का ही बढ़िया है, क्लियर है, समझ में आया। आओ अब इधर आते हैं, ना तुम शेर हो ना हम शेर है, ना तुम लोग शेरनियां हो, यहाँ सब इंसान है, और यहाँ इंसान में एक ही मैनेज हो जाए बड़ी बात है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी कई लोगों को एकदम खतरनाक टैलेंट रहता है, समझ में आया, एक को कुछ समझ में आया, एकदम बेहतरीन, मतलब उन लोग की मैनेजमेंट स्किल देख लोगे तो लोग बोलेंगे क्या बात है भाई। होते हैं कि नहीं होते कई लोग, और ऐसे लोग जो होते हैं ना आर्टिफिशियल बहुत बनेंगे तुम्हारे सामने, है कि नहीं, मतलब तू मैनेजमेंट कोटा वाला लग रहा है। होता है नीट में मैनेजमेंट कोटा, हाँ, तो ठीक है, ऐसे लोग से दूर रहेंगे, क्लियर है। पॉपुलेशन किसकी बात करें बेटा, पॉपुलेशन जो होगी इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस और डार्विन फिटनेस बोलते हैं, क्लियर है। अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन वही इवॉल्व होती है जिसकी आर की वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा, आर की वैल्यू सर ज्यादा क्यों होगी, अरे जिसका बर्थ ज्यादा होगा डेथ कम, तो उसी की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जो बढ़ेगी वो इवॉल्व करेगी, ठीक है। तो जब भी आर बोलूं तो बर्थ माइनस डेथ याद रखना, वरना आर पे कंफ्यूज हो जाती है, यार आर का क्या लेना देना, क्योंकि तुम आर को आर समझ लेते हो, बी माइनस डी भूल जाते हो, क्लियर है।
फिर उसके बाद बात करूं अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ, अगर बात हो सिलेक्शन, जैसे कि अगर बात करें प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। क्लियर है? जैसे ही उसके सामने क्या आती है, कोई भी दुविधा आती है तो क्या करते हैं, उससे कंपाइल करके निकलने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस, वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ टाइम, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश इंपॉर्टेंट, बैम्बू फिश इंपॉर्टेंट। अदर अगर मैं बात करें तो कौन हो जाएगा, वाइल अदर ब्रीड मैनी टाइम। क्लियर है बेटा? अगर बात करो दूसरी क्या हो जाती है, बहुत बार क्या हो जाते हैं, ब्रीड कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द बर्ड एंड मैमल्स। सम अगर बात करें प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जैसे क्या हो जाएगा, ऑयस्टर हो जाएगा, फेलेगस हो जाएगा, फिशेस हो जाएंगी। वाइल द अदर प्रोड्यूसेस स्मॉल साइज नंबर, अगर बात करो लार्ज स्प्रिंग, जैसे बर्ड मैमल दुनिया भर के एग्जाम्पल है। बस यही सब बातें की है, क्या बात समझ में आ रही है? और अगर मैं बात करूं दीज फैक्ट, अगर बात करें इंडिकेट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व ड्यू टू लिमिटेड, किस लिए होती है बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन, इवॉल्व ड्यू टू लिमिटेड क्या, एबायोटिक एंड बायोटिक, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट। अरे क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। आओ बेटा, किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। उसको खा रहे हैं वो जो है नहीं दोनों पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सॉरी उसमें अब क्या सोच रहे हो, ये सब क्या है, प्लस माइनस जीरो। बचपन में खेलते थे ना प्लस माइनस जीरो, नहीं खेलते थे, वो राइट रॉन्ग खेलते थे। तो क्या होता था, राइट होता था कि रॉन्ग होता था? आओ बेटा आओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बात करूं इसका तो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट इन, अगर बात करें किसमें, वेरियस वे टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि क्या क्रिएट होती है, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें समझ में आ जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मैं इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज। क्लियर है? दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में हम देखेंगे इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक मतलब होता है दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं क्या हुआ बेटा, म्यूचुअलिज्म। क्या हुआ, म्यूचुअलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअलिज्म? वही वाला केस जिसमें तुमको भी फायदा और हमको भी फायदा है कि नहीं, दोनों अपने अपने फायदे के लिए साथ रहते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? और बहुत अच्छे से बोला जाता है जिसको कैजुअल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं,
कैजुअल रिलेशनशिप, जो कि किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। किस पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को छोड़ के ना बाकी सब अंडरस्टैंडिंग रहती है उसमें। समझ में आ रही है? तो इसमें क्या है, अब देखो इसमें दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। देख भाई, अपन साथ तो हैं लेकिन फायदे के लिए हैं। बाद में ना तेरा मेरे साथ कुछ हो सकता है, ना मेरा तेरे साथ कुछ हो सकता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस तरीके के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? समझ में आया? ये भी वैसे ही है। समझ में आया कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, कब रहेंगे? देख, तू मेरे को फायदा दे, मैं तेरे को फायदा दूंगा। जैसे कि एक गाय पाल लिए तुम, आज गए, क्लियर है? और बोले अब आज से हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे। गाय बोलेगी तो तुम समझ जाओगे कि सही बात है, हाँ है उसके तरफ से। अब क्या करोगे, तुम रोज उसको लाके चारा दोगे, फिर वो बोलेगी हाँ। तो इससे क्या हुआ, उसको चारा मिला, वो खुश। अब तुम क्या करोगे, दूध ले लोगे, दूध पियोगे और बेचोगे, बोलोगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों बेनिफिटेड है नहीं है? तो ये होता है क्या, म्यूचुअलिज्म। दो स्पीसीज अगर आपस में ऐसे रह रही है कि दोनों को इससे क्या हो, फायदा, तो क्या कहलाएगा बेटा, म्यूचुअलिज्म। क्या कहलाएगा, म्यूचुअलिज्म। क्या बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब उसके बाद आता है कंपटीशन। क्या आता है, अब कंपटीशन तो तुम समझ लो बेटा कि कंपटीशन होगा तो नुकसान ही होगा। हाँ, दो लोग हैं और दो लोगों को कोई एक चीज पसंद आ गई, समझ में आ रही है? तो दो लोग हैं, एक एक्स है। अरे यार तुम हंस रहे हो, मैं तुमको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है भाई, है कि नहीं? अब क्या ये शेर चीते वाला बहुत हो जाता है तो फिर लोग भूल जाते हैं बाद में। रिलेट करो, ठीक है? एक एक्स है, ठीक है? एक कौन है बेटा, वो एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैथ्स वाले एक्स की बात कर रहा हूँ, एकदम मुस्कुराते हुए, हाँ वो तो था ही कमीना। कोई बात नहीं बेटा, होता है। देखो तुम कोई नए नहीं हो, तुम एलियन नहीं हो, ठीक है? तुम भी इसी दुनिया के हो, है कि नहीं? तो सपोज हम कहाँ थे, एक्स में। एक x है और एक y और एक z है। y और z को x अच्छा लगा, ठीक है? तो अब क्या होगा, x खड़ा है सीधे, x को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पसंद करने वाले कौन है, y और z। तो उसका भाव कहाँ है, आसमान पे। अब x और y को कुछ समझ में नहीं आएगा, y और z को, तो क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। समझ में आया? दोनों क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। सपोज दिस इज x अगर मैं बात करूं, और यहां कौन है, y, और ये कौन है, z। ये y और z कौन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं नीट एस्पिरेंट, आप ही जैसे। क्या बात समझ में आ रही? और दोनों इस पे क्या कर रहे हैं बेटा, कॉम्पीट कर रहे हैं। अरे आज मैं जा रहा हूं सुबह, आज तू जा सामने, ऐसा ऐसा। समझ में? दोनों में कंपटीशन हुआ, दोनों का समय खराब हुआ। और इधर से कौन आया, बढ़िया एकदम मस्त, एकदम गाड़ी में बैठ के कौन आया, एक डॉक्टर। कौन आया, बोला आओ चलो हमारे साथ। क्या बात समझ में आया? तो क्या हुआ, कंपटीशन बिटवीन टू स्पीसीज में क्या हो गया, दोनों का नुकसान, लेके कोई और चला गया। क्या बात समझ में आया? तो कंपटीशन में हमेशा क्या होगा, नुकसान, किसका, दोनों का। क्या बात समझ में आ गया? तो कंपटीशन में हमेशा माइनस माइनस, म्यूचुअलिज्म में दोनों प्रॉफिट रहे। अरे क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ता हूं, अगला कॉन्सेप्ट लेके आता हूं मैं, प्रीडेशन का। किसका कॉन्सेप्ट है बेटा, प्रीडेशन का। अब प्रीडेशन में क्या होगा, प्रीडेशन की अगर मैं बात करूं, एक प्रे और एक प्रीडेटर, एक शिकार और दूसरा शिकारी। तो शिकार किसका होगा, शिकारी का। शिकार किसका होगा, शिकारी का। अरे तुम समझे नहीं बेटा, शिकारी, शिकार। क्या बात समझ में आया? उल्टा नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है बेटा। क्या बात समझ में आया?
सीधा चल रहा है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं, एक भैंसा जो होता है ना, शेर से बड़ा ही होता है। लॉजिक है नहीं है? अभी देखो, जो तुम समझ नहीं पा रहे उसको भी समझाता हूं। ये क्या, कौन है? शिकारी। ये कौन है? शिकार। तो शिकारी क्या करेगा? शिकार। तो शिकार किसका हो गया? अब आप समझे? तुम कुछ और समझ पा रहे थे, इसीलिए हम बताया। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रॉफिट में कौन हुआ? शिकार। शिकार नहीं, शिकारी प्रॉफिट में होगा। गधो। सपोज एक लायन है, एक डियर है। लायन क्या है? प्रीडेटर है, ये प्रे है। ये निपट जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं? इसकी बीवी बच्चे सब अनाथ हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो नुकसान में कौन हुआ? डियर, प्रे। और एक को क्या हुआ? एक के बीवी बच्चे खाएंगे उसको, और एक के अनाथ हो जाएंगे। तो बताओ, एक को प्लस और एक को, तो एक को प्रॉफिट और एक को, अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। किस में आते हैं बेटा? पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, वन पैरासाइट इज बेनिफिटेड, अदर होस्ट इज हार्म। टीनिया सोलियम टेप वॉर्म बढ़िया न्यूट्रिशन ले रहा है, फायदे में है बिना कुछ किए, लेकिन आपका क्या हो रहा? लॉस, इन्फेक्शन, लॉस ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बात समझ में है? तो पैरासिटिज्म में एक को फायदा, एक को नुकसान। क्लियर है? किसको फायदा होगा अगर मैं बात करूं तो? अब देखो, दो प्लस माइनस वाले हैं, देख रहे हैं? तो आपको एग्जाम्पल में मेंशन करेगा क्या? होस्ट या पैरासाइट या प्रे या प्रीडेटर। अगला क्या है बेटा? कॉमन्सिलिज्म। क्या होगा? कॉमन्सिलिज्म। वन इज बेनिफिटेड एंड अनदर इज अनअफेक्टेड। अब ये कैसा है सर, थोड़ा बताओ। अंबानी? हाँ, वैसे एग्जाम्पल वही देता मैं। क्लियर है? सपोज अंबानी है, एंटीलिया में रह रहा है, बेहतरीन मजे से एकदम जीवन चल रहा है, और उसका एंटीलिया के बाहर कौन चला गया? एक भिखारी चला गया, भीख मांग रहा है, कटोरे में दे दो। क्लियर है? अंबानी सुबह सुबह उठा, अपने ऐसे बाल झाड़ा, कपड़ा उठाया, 1 करोड़ नीचे गिर गए। समझ में आया? 1 करोड़ नीचे गिर गए। ठीक है? सोच बड़ी करो, 1 करोड़ कुछ नहीं होता है। ठीक है? 1 करोड़ नीचे गिर गए। अब वो भिखारी 1 करोड़ पा गया। अब ये बताओ, क्या अंबानी को कोई फर्क पड़ा? लेकिन भिखारी को तो पड़ा ना, वो तो एकदम माला माल हो गया उसके हिसाब से, क्योंकि उसकी सोच ही 2 रुपए वाली थी। जब तुम्हारी सोच रहती है गवर्नमेंट कॉलेज, बस सरकारी कॉलेज, कौन सा कानकेर वानकेर कुछ भी दे दो हमको। क्लियर है? समझ में आया? तो क्या हुआ यहाँ पे? एक को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस और दूसरा 0। ये कब होगा? कॉमन्सिलिज्म में 1 प्लस और दूसरा। अब एमन्सिलिज्म देखते हैं। वन इज हार्म्ड, अनदर इज अनअफेक्टेड। इसमें क्या होगा? एक तो बेटा क्या हो जाएगा? हार्म्ड होगा, लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पहले क्या था? एक प्रॉफिट दूसरा अनहार्म्ड। इसमें एक हार्म्ड हो जाएगा, दूसरे को कोई फर्क। क्या क्लियर है? पूरे क्लियर हुए टर्मिनोलॉजी? अगर मैं बात करूं, पूछे देखो, ऐसे ही प्लस माइनस इंटरेक्शन पूछ लेता डायरेक्ट, तो क्लियर है? चार्ट बना के मैच द कॉलम पूछ लेगा, या तो इनमें से एग्जाम्पल पूछ लेगा। 2 ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनेंगे। या क्या होता है, ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा, या अगर मैं बात करूं ये प्लस माइनस वाला। अब क्या होता है ये पता है? प्लस माइनस कर लोगे मैच द कॉलम। अब बचा एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के कर लेना है। और नहीं भी आया तुमको क्लिक, तो तुम अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो वहां पे क्लिक कर सकते हो। अच्छा एग्जाम्पल क्या दिया? अच्छा इसमें तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, प्लस माइनस तुरंत आ जाएगा। अरे क्लियर है? तो पहला क्या पढ़ेंगे बेटा? म्यूचुअलिज्म, फिर क्या बात समझ में आ रही है? तो शुरू करें, एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे। अब इसको मैं क्या करूंगा, बहुत ज्यादा आप तो क्लियर हो गया ना, एग्जाम्पल बस सुनते चलो तुम, किसमें क्या क्या आ रहे हैं, और कुछ बचा नहीं इसमें बहुत ज्यादा, और किसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी समझेंगे कि इसका एनवायरनमेंट में अगर ऐसा हो रहा है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले क्या दिया है बेटा, अगर मैं बात करूं प्रेडेशन, क्या दिया है? प्रेडेशन। अब देखो तुमको प्रेडेशन के बारे में सारी बातें पता, जो नहीं पता वो सुनते चलो। सबसे पहले अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्निवोरस एंड हार्निवोरस के बीच में होता है आर प्रेडेटर्स। समझ में आया? मतलब कार्निवोरस मतलब नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। आता तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में फायदे में कौन है?
समझ में आ गया ना? कौन फायदे में है और कौन निपट जाता है? अरे इतना अफसोस में क्यों बोल रहे तुम लोग? तो चलो बोले रहे सर, अरे इसकी बात कर रहा हूं मैं। फिर कभी देखो क्या कोई हिरन आके ऐसे शेर को चबा के खा रहा हो? देखो क्या ऐसे? नहीं होता बेटा ऐसे। कई बार कॉन्फिडेंस दिखाते हैं ऐसे, ओवर कॉन्फिडेंस वाले, फिर वो आ जाता है उसमें और फिर निपटा देता है शेर पकड़ के। शेर को अगर भूख नहीं लगी तो अटैक नहीं करेगा जल्दी। तो फिर कई बार देखना ऐसे दिखाते रहे वीडियो में, बैल बैल जाके एकदम उसको छेड़ते रहते हैं, बोले तेरी हंसी तैसी रिजर्व करो इसको। समझ में आया? भूख नहीं लगी तो क्या 1 हफ्ते बाद खाएंगे। अबाउट अगर मैं बात करूं 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर कैसे होते हैं बेटा? फाइटोफेगस। इंपॉर्टेंट है, 25% इंसेक्ट कैसे होते हैं? फाइटोफेगस होते हैं। और बहुत ज्यादा देखो इसी वजह से क्या हो जाती है, इसकी ग्रोथ भी मिलती है हमको, क्योंकि क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं। एनिमल किंगडम में वाली बातें हो चुकी हैं, क्लियर है? बस टर्मिनोलॉजी याद रखना है यहाँ पे। इफ अगर बात करो प्रीडेटर क्या कर ले बेटा? बहुत ज्यादा क्या कर देगा? शिकार करेगा, तो क्या हो जाएगी? ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पीसीज क्या हो जाए? एक्सटिंक्ट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। खत्म हो जाए का मतलब क्या होता है बेटा? पूरी की पूरे निपट गई एक स्पीसीज। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब एक्सटिंक्शन भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। अगर सारे शेर मूड बना लें, 100 हिरन है, अपन 1 हफ्ते में एक निपटाते हैं, अब रोज सब एक एक निपटाएंगे। समझ में आ रहे? तो पूरे पूरे हिरन निपट जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए। क्लियर बेटा? ओवर प्रेडेशन क्या करता है? इट्स प्रे, देन प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रेडेटर। रिजल्ट क्या होगा? एक्सटिंक्शन ऑफ प्रेडेटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम सोच ही नहीं पाओगे एग्जाम में। बोले प्रेडेटर कैसे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? अरे अब तो सबको तो तुम इतना खा लिए कि तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए रोज खाओ, लिमिट में खाओ। समझ में आया बेटा? मतलब है जब तुम लोग पैसा मिलता होगा 10-15 हज़ार रुपये घर से आते होंगे पॉकेट मनी के लिए, तो है कि नहीं? अब तुम रोज जाके बेहतरीन अल लजीज में, KFC में, डोमिनोज में खाओगे तो निपट जाएगा पूरा पैसा एक ही हफ्ते में। लेकिन उसी को अगर आप क्या करोगे? संडे संडे हम बाहर से मंगा के अच्छा खाना खाएंगे तो चल जाएगा। समझ में आया? तो एक हफ्ते बाद 15 हज़ार भी खत्म हो जाएंगे। खिला दे, जोमेटो करेगी क्या आज? ऑर्डर कर दे यार, कॉन्ट्री करे, कॉन्ट्री है कि नहीं? कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि, छोड़ो बताता हूँ। मतलब जब कभी भी ऐसे मतलब छोटे रहते ना, मतलब कम एज के, मतलब कुछ बच्चे रहते हैं, तो मतलब कभी दोस्त हो गए, है कि नहीं? मतलब जैसे मेरे भाई के दोस्त हो गए, तो जाते हैं कभी ऐसे चले गए, तो कहीं चलो भाई डिनर कर रहे, तो भाई पैसा तो मैं ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा भैया कॉन्ट्री करें? मैं बोला यार तुम लोग की आदत नहीं की है कि अभी तक कॉन्ट्री वाली, मतलब वो अंदर से आदत हो जाती है ना कि चल चंदा करते हैं। तो खाओ पियो घर भागो यहाँ से। तो भाई बोलो, तो ऐसा होता रहता है इन जनरल। क्लियर है? तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। देयरफॉर प्रेडेटर इन नेचर आर क्या होते हैं बेटा? प्रेडेंडेंट होते हैं। इसका मतलब इसी वजह से एक इकोसिस्टम में प्रेडेटर हमेशा कम होंगे प्रे से। फॉर एग्जाम्पल मगरमच्छ देख लो, एक तालाब में कितने होते हैं और उसमें मछलियां देख लो। समझ में आया? हमेशा आप इकोसिस्टम में देखोगे अपने आप को क्या करता है, ऐसे बैलेंस करता है। क्या क्लियर हुआ? मास एक्सटिंक्शन में सिर्फ सिंगल स्पीशीज का देखा जाता है? नहीं, मास एक्सटिंक्शन में किसी का भी हो सकता। मास एक्सटिंक्शन मतलब इतना ज्यादा हुआ, निपट गए। अब दूसरा बेटा, प्रेडेटर कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आएगा? पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रेडेटर। तो यही सब स्टेटमेंट बनेंगे। क्लियर है? यही सब स्टेटमेंट बनेंगे। क्वेश्चन आएंगे कम से कम 8 क्वेश्चन 3 चैप्टर से। कितने? 8 क्वेश्चन 3 चैप्टर से। ध्यान में रखना है। अब बायोटेक तो पढ़ लियो ना तुम लोग, बेहतरीन चैप्टर है कि नहीं भाई? 12 क्वेश्चन। कितने? 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आए हैं। पता कि नहीं? नहीं पता है? अरे बता रहा हूँ ना, इस बार भी आएगा। बायोटेक का बेहतरीन वेटेज है, खूब प्रैक्टिस कर लो। मतलब यार 2 चैप्टर कहाँ 12 क्वेश्चन, समझ रहे हो? कहाँ तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ने से 12 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। ऐसे भी कई चैप्टर हैं। तो सिलेक्शन बड़ा आसान है, लेकिन करने का टेक्निक मैं तुमको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है ना? लास्ट में बताऊं कैसे एकदम मजाक में सिलेक्शन हो जाएगा और तुम एकदम टेंशन फ्री सिलेक्ट हो गए। अब तो सिलेक्शन तो होना ही है,
अगर कॉम्पीट करना है तो कॉलेज के लिए करना है, सिलेक्शन आसान है, ठीक है ना। बाकी तुम लोग की स्ट्रेटेजी सबकी खराब है, ये मेरे को पता रहता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब खराब कर रहा होता है। किसी का ये पार्ट अच्छा है ना तो दूसरे पार्ट में एकदम से ख़त्म टाइप के रहते हैं, किसी के 2 पार्ट बढ़िया हैं तो वो तीसरे में ख़त्म टाइप का है। सिलेक्शन होने के लिए कुछ भी बेस्ट ना भी हो तो सब एवरेज रखो, क्या बात समझे। और ऐसा किसी के साथ नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि तुम 1-2 को पकड़ के बेस्ट भागते हो और तीसरे को इग्नोर करते हो, और वही जो इग्नोर करते हो वही तुम्हारा फोबिया होता है, और वही तुमको कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होने देता है, और एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में वही तुम्हारी टेंशन क्रिएट करता है। और टेंशन क्रिएट करता है तो जिसको तुम नीचे रखे थे वो 2 लोग को और नीचे खींचने लगता है पकड़ के। तो ऐसे बहुत सारी रीजंस हैं, है कि नहीं। एक दिन अपन बात करेंगे इसी पे, क्लीन कर दीजिए सर। क्लियर है। अगर मैं बात करूं किसी दिन अपन इस पे बात करेंगे। अब क्या बात हो रही बेटा, प्रीडेटर कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। प्रीडेटर क्या करते हैं, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, आप देखो अगर प्रीडेटर नहीं होंगे तो प्रे कुछ ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, प्रे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, उनके आपस में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो प्रे जो होते हैं, प्रीडेटर जो होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को भी रोक के रखते हैं। अब बोलोगे सर कैसे रोक के रखते हैं वो बताओ। अच्छा देखो, एक जंगल है, 20 शेर हैं, फिर से अपन वही रखते हैं 20 लायन है, 100 डियर है, 20 के 20 लायन वहां से गायब कर दिए हम लोग। 100 डियर, कोई खतरा नहीं, खाएंगे पिएंगे रिप्रोडक्शन करेंगे। 100 से 600 हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो वहां खाने की कमी होगी, फिर आपस में लड़ेंगे एक दूसरे से कि मैं यहाँ खाऊंगा, मैं यहाँ खाऊंगा, तू भाग यहाँ से। समझ में आया। तो जो कमजोर होंगे वो क्या होंगे, खा ही नहीं पाएंगे, और जो कमजोर होते जाएंगे वो एलिमिनेट होते जाएंगे। तो प्रीडेटर कंट्रोल करते हैं आपसी लड़ाई को, ताकि एक जात वाले लड़ ना पाए। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, खौफ अपना बनाए रखें। अब हिरन कभी ये सोचते ही नहीं ना कि हमको लड़ना भी है, क्यों? क्योंकि पूरा माइंड तो उनका शेर के ऊपर है। अरे अरे आएगा, अभी आ जाएगा उधर से। और छत्तीसगढ़ में रहे तो होती देख भी होती क्लियर है। वो दे शेर मन ला देखा थे करके, क्लियर है। तो आप एक चीज नोटिस करो, जो प्रीडेटर है वो प्रे की पॉपुलेशन में इंटर प्रे की, जो अगर मैं बात करूं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को भी सप्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, इकोसिस्टम को भी बैलेंस कर रहा है, नहीं तो ओवर ग्रेजिंग हो सकती है। तीसरा, एक एग्जांपल एनसीईआरटी लेती है किसका बेटा, कैक्टस का। किसका लेती है, कैक्टस की। अगर मैं बात करूं कौन सा कैक्टस है, प्रिकली पियर कैक्टस, जिसको हम बोलते हैं ओपनशिया। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है कि नहीं। मॉडिफिकेशन स्पाइंस लॉस करता है, वाटर लॉस को रोकेगा पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से, है कि नहीं। कौन से प्लांट में आता है, CAM प्लांट्स। किसमें आते हैं, CAM। पढ़ोगे अभी उसमें फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में, है ना एग्जाम्पल। चलो, अरे क्लियर है नहीं क्लियर है कि नहीं। तो ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्या हुआ, कोई लेके चला गया ऑस्ट्रेलिया में, शौक में चलो लगा देते हैं, इंडिया से लेके जा रहे हैं, बाहर से लेके आए, लगा दी। इतना भीषण रूप से अगले 15 साल में एक्सप्लॉइट किया कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस ही कैक्टस हो गया। क्या बात समझ में आ रहे, जहां देखो कैक्टस वहां देखो। अब कैक्टस है, इसके ऊपर बैठ भी नहीं सकते पेड़ के रेसे। कोई इच्छा होता है तो उसके ऊपर बैठ जाओ, पेड़ से छांव के नीचे बैठ जाओ, ना बैठ सकते ना कुछ कर सकते, बस देखो कैक्टस को। क्या देखोगे उसमें कैक्टस में, और धोखे से बच्चा है, छोटा सा बॉल चली गई तो वो घुस ही जाएगा कांटों में। तो बड़ी मतलब समस्या हो गई गवर्नमेंट के लिए। तो बोले यार तुम ये गड़बड़ तो किए, कौन लाया था पता करो। तो ये तो नहीं पता चल पाया कौन ला के लगाया था। जुगाड़ क्या करें, तो बोले यार ये देखो इसका प्रेडेटर ले आओ। क्या ले आओ, उसका प्रेडेटर कौन था, मौत। कौन था, मौत लाके छोड़ दो। कुछ सालों में पता चला पूरे मौत निपटा डाले और पॉपुलेशन क्या हो गई, कंट्रोल। क्या बात समझ में। अब मौत से कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहे थे वो, अपना रहे। और जब कैक्टस खत्म हो गया तो खाने के लिए कुछ था नहीं तो वो भी खत्म हो गए। दिमाग नहीं। अगला सवाल, सर तो मौत बढ़ गए होंगे, फिर तो बड़े होंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जब उनका खाना ही खत्म तो वो भी खत्म, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से। दिमाग
समझ में आया? इस तरीके से पॉपुलेशन को बैलेंस किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? एग्जाम्पल क्लियर है, और किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। मार्क करूं कि कर लोगे? प्रेडेटर क्या हो जाएगा? प्रेडेटर कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन व्हेन, अगर बात करें सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ ज्योग्राफिकल एरिया दे स्प्रेड वेरी फास्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रेडेटर। अगर इनको कहीं पे क्या करें, इंट्रोड्यूस करें नए ज्योग्राफिकल एरिया में, तो क्या होते हैं? स्प्रेड फास्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, अगर मैं बात करूं, नेचुरल प्रेडेटर इन, अगर मैं बात करूं, इन द इन्वेडेड लैंड। एग्जाम्पल याद रखना है, प्रिकली पाइन कैक्टस, और अगर मैं बात करूं मॉथ। डन? और कुछ बातें देखो कितना मतलब भला कर रहे हैं, मतलब शिकार करके। तो ये मत सोचा करो बेटा तुम यार मुर्गा खा ले रहे हो तो यार मुर्गे मर गए, तो उनकी भी पॉपुलेशन को तुमको पता है कि नहीं कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, कंट्रोल कैसे किया जा रहा है? पहले खुद बना रहे हैं, समझ में आया? अच्छा देखो, तुमको पता है कि नहीं, अगर मैं बात करूं चिकन की जो होती है 65 डेज में ऑटोमेटिक डेथ हो जाती है, मैक्स टू मैक्स ऑटोमेटिक डेथ हो जाती है। कौन से? बॉयलर्स। तो बॉयलर्स खाना बुरा नहीं है, समझ में आ रहा है? वो बॉयलर्स खाना बुरा नहीं है, वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। क्या बात समझ? अगर आप नहीं भी खाओगे तो मर तो रहा ही है, उसको मरना तो है ही है, समझ में आया? हाँ, वाले नहीं खाना चाहिए, वो जो देसी वाले रहते हैं वो यार बढ़िया मजबूत रहते हैं, लेकिन लोग आजकल उसको भी निपटा देते हैं बेहतरीन डिश लिख के, देसी चिकन 600 रुपये प्लेट, समझ में आया? नॉर्मल चिकन 450। क्लियर है? तो किसी को नहीं छोड़ते, जो भी डोमिनेंट स्पीसीज होगी वो किसी को छोड़ेगी। बेस्ट एग्जांपल, अगर डायनासोर होते तो तुमको देखते क्या, बोले नहीं खाऊं क्या, छोड़ दूं भाई भूख लगी है, जा 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 मम्मी से मिल गया पहले, अरे इधर आ तू बाद में मिलना मम्मी से। क्या बात समझ में आ रही है? तो तुमको कोई भी छोड़ने वाला है, वो हम लोग यार, वी इंडियंस वेरी इमोशनल पीपल हम लोग। क्लियर है? प्रेडेटर आर यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन, अगर बात करें प्रेडेटर मेंटेन, अगर बात करें स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग, मिल गया, कंपटीशन अमॉन्ग प्रे स्पीसीज, मतलब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, लिख लेना। क्लियर है? एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है स्टार फिश का। अरे क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आया नहीं? प्रेडेटर बस एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल तुमको याद रखना है सीधा सीधा। अरे आगे बढ़ू नहीं बढ़ू? अब देखेंगे डिफेंस ऑफ प्रे स्पीसीज। अब कुछ जिनका प्रेडेशन होता है वो स्पीसीज क्या करती हैं, खुद के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कर लेती हैं, डेवलप कर लेती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोनार्च बटरफ्लाई, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, मोनार्च बटरफ्लाई। अब ये क्या करती है, जब कैटरपिलर रहता है, इसका क्या रहता है बेटा, कैटरपिलर, तो जब कैटरपिलर स्टेज में रहती है तो ये क्या करती है बेटा, वीड पे, किस पे फीड करती है, पॉइजनस वीड पे फीड करती है, अगर मैं बात करूं। अच्छा, अब पॉइजनस वीड पे फीड करने की वजह से ये जो होती है बहुत गंदा केमिकल रिलीज करती है, जब कोई इसके ऊपर अटैक करना चाहता है तो उस स्मेल से इसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाता है। क्लियर है? दूसरा अगर मैं बात करूं तो आप वाले देखे होगा ना प्लांट, अगर मैं बात करूं जिसको तुम देसी लैंग्वेज में बोलते हो, जिससे व्हाइट दूध निकलता है, क्लियर है, और पर्पल कलर का प्लांट होता है, फ्लावर लगता है, पत्ते रहते हैं, बेशरम भी बोलते हैं कई लोग। क्लियर है? तो देखना कभी उस बेशरम को कोई भी एनिमल खाता ही नहीं है। क्या बात समझ में आया? क्यों नहीं खाता? क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उसने अपने अंदर ऐसा केमिकल जनरेट कर लिया जो कि कैसा है, अगर पॉइजनस है। क्लियर? डायरेक्ट आपको न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर भी स्टॉप कर सकता है आपके अंदर, इसलिए उसको कोई एनिमल नहीं खाएगा। अच्छा, जैसे ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ अगर मैं बात करूं तो जैसे कांटे हो गए, क्लियर है, स्पाइंस हो गए, क्लियर, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं। तो कुछ प्रे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन अपने अंदर ऐसी चीजें इवॉल्व कर ली हैं जिससे उनका प्रेडेशन ज्यादा ना हो और उनकी पॉपुलेशन क्या रहे, मेंटेन रहे।
देखते हैं बेटा, अगर बात करूं कैमोफ्लेज, क्लियर है बेटा, कैमोफ्लेज का मतलब क्या रहता है, कलर बदलने की प्रॉपर्टी हो जाती है। ऑफ सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग एंड सम आर पॉइजनस। अब देखना कुछ फ्रॉग और इंसेक्ट जो रहते हैं पता ही नहीं चलते, बैठे रहते हैं पेड़ में। तो क्लियर, अगर मैं बात करूं, इसमें दिख रहा है बेटा इंसेक्ट, कहाँ है बताओ, कहाँ पे, ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट है ही नहीं, वो पत्ती है। कौन सा इंसेक्ट है, कौन सा इंसेक्ट है, ये लीफ जैसा ही, इसको तुम इंसेक्ट बोल रहे हो क्या? तो ये अच्छा, ये इंसेक्ट है, हाँ ये इंसेक्ट है, दिख रहा है, समझ में आया? ये इंसेक्ट है, क्या है, इंसेक्ट, और ये इसके क्या है, विंग्स हैं। क्लियर है? तो कई खतरनाक तरीके का कैमोफ्लेज होता है, तुम ऐसे भी देख के नहीं पहचान पाओगे, वैसे भी नहीं पहचान पाओगे। बेस्ट एग्जांपल है बेटा मेलेनिज्म वाला, इवोल्यूशन में, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर, मॉस, व्हाइट मॉथ्स, याद आ रहे हैं? तो वो एग्जांपल भी इसी के एग्जांपल एक तरीके के, अगर मैं बात करूं। फिर उसके बाद अगर बात करूं मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली, क्या हो जाएगी बेटा, डिस्टिंक्टफुल फॉर प्रेडेटर, बट इट इज ड्यू टू स्पेशल केमिकल मार्क करेंगे इन इट्स बॉडी, इट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज, फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड। क्या कंप्लीट है, समझ में? एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो बीच बीच में बता रहा हूं कंपटीशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है? आगे बढ़े बेटा, ये देखो आगे, क्लियर है? बेशरम, अच्छा वो अलग है, यही तो बेटा, इसी को तो बोलते हैं बेशरम। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा वो बेशरम वाले वैसे फ्लावर अलग तरीके के लगते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है। कैलियोट्रोपिस, ये देख ली, सब पहचान गए ना तुम लोग इसको? तो इसका कभी बेटा इसको तोड़ना और इसको आंख में डालना, इसका दूध को, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, चश्मा लग जाएगा, आंखें ही नहीं बचेंगी बेटा, आंखें ही नहीं है काम की, तो चश्मा क्या करोगे लगा के? क्लियर है? तो कभी किसी से बदला लेना पड़े तो मैं तुमको कुछ सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कैमरा चल रहा है, कल को बोल दो हमको सर बोले थे बदला लेना बुरी बात है, बाकी तुम समझदार हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ थ्रॉन्स भी डेवलप्ड है, अगर बात करें, क्लियर है? थॉर्न अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल, इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट कॉमन पूछेगा, उस टाइम पे आपको लगेगा मोस्ट कॉमन है कि नहीं है, क्लियर है? अगर मीन्स ऑफ, अगर बात करें डिफेंस ऑफ प्लांट्स, एग्जांपल अकाकिया और कैस्क्यूटा, क्लियर? अगर मैं बात करूं, फिर उसके अगर मैं बात करूं, मेनी प्लांट्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसेस केमिकल दैट मेक्स द हार्बीवोरस क्या हो जाएंगे, सिक, और अगर हम बात करें इनहिबिट क्या हो जाएंगे, फीडिंग और डाइजेशन, और क्या करेंगे बेटा, डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्शन और किल इट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जांपल में कौन आ जाएगा, कैलियोट्रोपिस, क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डिक, इंपॉर्टेंट जो मार्क कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है बेटा, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, सो कैटल और गॉड डू नॉट ईट इट, क्लियर है? निकोटीन, कैफीन, क्विनिन एंड अगर मैं बात करूं ओपियम, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खुद के अंदर केमिकल डेवलप करके रखे हैं, आर द डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल्स। अरे ठीक है, तो तुम क्वेश्चन भी पढ़ के समझ जाओगे किसके अगेंस्ट डिफेंस है कि नहीं है। कंपटीशन, क्या बेटा, कंपटीशन, क्लियर है? कंपटीशन में क्या होगा, अगर मैं बात करूं, कंपटीशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।